हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 15वें अध्याय का 7वां श्लोक 15.7। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और जैसे हमने 15वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक ऑलरेडी पढ़ लिया है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संगे गश्यंत मूढ़ा पदम अव्ययम तक। तो कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं भगवान भक्तों की, कि कौन से प्रकार के भक्त मेरे पास आ सकते हैं। पदम अव्ययम तक, मेरा जगत कैसा है, अव्यय है, इनएग्जॉस्टिबल है, इटर्नल है, सनातन है। और बताया कि दो जो द्वंद्व से मुक्त है, मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखते, निर्माण मोह है, मोह मोह नहीं रखते, राइट। और क्या, विनिवृत्त कामा, उनमें कुछ इच्छा नहीं है, भौतिक जगत को एंजॉय करने की, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की इच्छा नहीं है, उनमें लस्ट नहीं है, काम नहीं है, वो मेरे पास आ सकते हैं, कृष्ण ने कहा। इस पर्टिकुलर वर्ष पे कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी जीव आप भौतिक जगत में दिख रहे हैं वो मेरे सनातन अंश है। हाँ, तो इस पर्टिकुलर वर्ष में कृष्ण बता रहे हैं, एंड दिस इज वेरी होपफुल वर्स फॉर अस, राइट। हम कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, मेरा कौन है, मैं किससे जुड़ा हूं, जुड़ी हूं, राइट। तो इस पर्टिकुलर वर्ष में कृष्ण बता रहे आप तो मेरे हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कृष्ण कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, आप सब जीव जो हो ना, मेरे अंश है आप। हाँ? आप मेरे हो, कृष्ण कह रहे हैं आप मेरे हो। दिस सो होपफुल फॉर अस, राइट। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं आप मेरे हैं। और ऐसे नहीं कि आज आप मेरे हैं कल किसी दूसरे के, नहीं, सनातन हो, आप सनातन रूप से मेरे से जुड़े हुए हो, कृष्ण कह रहे हैं। तो कोई कहेगा सनातन रूप से जोड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं भगवान से, तो इस जगत में क्यों आए। उसका भी उत्तर यहाँ पे दे दिया कृष्ण ने। कृष्ण ने कहा मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो क्यों आए, क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति करनी थी। हम इस मन के पास आकृष्ट हो गए, हम इस इंद्रियों के पास आकृष्ट हो गए, इंद्रिय तृप्ति के विषय में आकृष्ट हो गए और इस भौतिक जगत में आ गए। तो कृष्ण ने जैसे 7 चैप्टर में बताया कि 2 प्रकार की प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। कृष्ण कहते हैं 7 चैप्टर में, अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यदम धार्यते जगत। तो कृष्ण कह रहे हैं ये जो अपरा प्रकृति है वो ये भौतिक जगत है, राइट। ये भौतिक जगत को अपरा प्रकृति कहा गया है, राइट। परंतु जो आध्यात्मिक जगत है उसे परा प्रकृति कहा गया है। तो ये जीव के हाथ में है, उसको किसके पास जाना है, राइट। तो इंद्रियों के पास आकृष्ट होके और मन के पास आकृष्ट होके अपरा प्रकृति में जा सकता है, नहीं तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, स्मरण करके, भगवान की सेवा में रत होके परा प्रकृति में ही रह सकता है। तो उसका ये चॉइस है, राइट। हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे किस प्रकार से वो अपने चॉइस का मिस यूज करता है, और अच्छा यूज करेगा तो फिर से कैसे भगवान के पास चला जाएगा। तो ये श्लोक है ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो यहाँ पे कर्षति के 2 मतलब होते हैं, राइट। एक कर्षति का मतलब होता है आकर्षित होना, राइट। तो जैसे हम एक बार कह रहे थे कि संस्कृत के श्लोक के अलग अलग आपको अर्थ मिलेंगे, तो यहाँ पे भी 2 अर्थ है कर्षति का। और एक मतलब होता है स्ट्रगल, जो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इसका अर्थ लिखा है। प्रभुपाद कहते हैं कि कंडीशन लाइफ, ड्यू टू द कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद 6 सेंसेस व्हिच इंक्लूड द माइंड। तो आप देखिए भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति दे आर स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा है। इस मन से संघर्ष कर रहा है, अपनी इंद्रिया से संघर्ष कर रहा है,
राइट, आप देख पा रहे हैं हमको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि संघर्ष हो रहा है मन के साथ। मन अपने अलग अलग प्रपोजिशन दे रहा है, आपको उसको कंट्रोल करना है। संघर्ष हो रहा है। प्रकृति स्थान आकर्षित, इस प्रकृति में रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, इजी नहीं है। राइट, संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम इन इंद्रियों के प्रति आकृष्ट हो गए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आकृष्ट हो गए। राइट, इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। राम सुखदास महाराज जी ने इसका एक अच्छा से ट्रांसलेशन किया है, भाषांतर किया है। वो कहते हैं, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांच इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। तो संघर्ष क्यों करता है? क्योंकि वो समझता है कि ये देह और ये मन मैं हूं। जब मन में कुछ विचार आते हैं तो हम समझते हैं कि ये तो मेरा ही विचार है, मेरे ही मन में आ रहा है, तो चलो ये करते हैं, वो करते हैं। और ही कीप स्ट्रगलिंग। क्यों करता है वो स्ट्रगल? क्योंकि खुद को, इस शरीर को मान बैठा है कि ये मैं हूं। तो ये प्रॉब्लम्स कब तक रहने वाले, ये कर्षण, ये संघर्ष कब तक रहने वाला है? जब तक हम मान के बैठेंगे कि ये शरीर मैं हूं। राइट, आई एम दिस बॉडी। राइट, जैसे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे कि कोई, और वो पूछ रहे थे कि हमारा जो शरीर है वो आत्मा कैसे धारण करता है? तो मैंने उनको कहा कि आपका शरीर नहीं है, आपकी आत्मा है, आप आत्मा है। राइट, आत्मा आपका शरीर धारण नहीं करता, आप आत्मा है और आप शरीर को धारण करते हैं। राइट, जैसे आप 3 पीस सूट पहनते तो आप 3 पीस सूट नहीं हो जाते, आप अंदर की व्यक्ति हैं। उसी प्रकार से आप कोई शरीर को धारण करते, वो आप शरीर नहीं हो जाते, उस शरीर के भीतर की आत्मा आप हो। राइट, तो ये स्ट्रगल तब तक चलेगा जब तक आप अपने मन को और अपने इंद्रियों को अपना समझ बैठोगे। राइट, कई बार लोग पूछते हैं कि हम भौतिक जगत में क्यों आए, तो ये उसका कारण है। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टोरी जो थी जीसस क्राइस्ट ने बताई थी, ईशा मसीहा ने बताई थी। राइट, बहुत लोग पूछते कि यार इतनी सारी कहानियां होती है, आप जैसे मैंने पिछली बार भी एक पैराबल बताया ईशा मसीहा का कि लव योर नेबर एज योर सेल्फ। अपने जो नजदीकी लोग हैं उन्हें आपके जैसा ही समझ के मदद करनी चाहिए। तो किसी ने पूछा आप इतने सारे जीसस के क्यों एग्जाम्पल देते हो? तो मैंने कहा क्योंकि जीसस भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। ऐसे प्रभुपाद ने कहा है। तो कोई बुराई नहीं है और कोई अच्छा सिखा रहा है तो हमें लेना चाहिए। राइट, तो लेट्स गो अहेड। ये बहुत अच्छी कहानी है, इसको कहते हैं प्रोडिगल सन, स्टोरी ऑफ अ प्रोडिगल सन। तो जीसस को भी पूछा कि ऐसा क्यों होता है, भगवान को छोड़ के हम क्यों आए? तो जीसस ने एक जबरदस्त कहानी बताई। जीसस ने कहा, एक अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, और उसके 2 बच्चे थे। एक जो बच्चा था उनकी बातें मानता था। राइट, उनकी उनकी उनका बिजनेस जो था उसमें बहुत मदद करता था उनको, और सारी बातें मानता था, और बहुत सेवा करता था अपने पिताजी की। परंतु दूसरा जो बालक था वो बड़ा मस्ती करता था और अपने पिता की बात नहीं मानता था, ना ही उनको मदद करता था। एक दिन उसने कहा कि पिताश्री, मुझे अकेले रहना है, मुझे आपके साथ संबंध तोड़ना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो पिताजी ने कहा क्यों? तो बोले मुझे खुद को एंजॉय करना है, मुझे आप नहीं चाहिए। राइट, ही वांटेड टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम हिज फादर। तो पिताजी को बड़ा दुख लगा, बोले आप रहो ना इधर, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको काम करना है करो, मत नहीं करना है मत करो, आप मेरे साथ रहो। बोले नहीं पिताजी, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले एंजॉय करना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो करना है, वो करना है। पिताजी बोले ठीक है। तो उसने कहा ठीक है नहीं, मुझे 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 मेरी जायदाद भी दे दो, जायदाद का बंटवारा करो, मुझे चाहिए। पिताजी को बुरा लगा, फिर भी उन्होंने कुछ जायदाद जो थी बेटे को दे दी। बेटा बड़ा खुश हो गया, इतना पैसा देख के चला गया दूसरे देश, दूर कहीं चला गया। और जब तक पैसे थे, उसके दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे उसके उसके दोस्त अभी तक थे, परंतु जब तक उसके पास पैसा था, जैसे ही पैसा खत्म हो गया दोस्त छोड़ के चले गए। उसके खाने के लाले पड़ गए, कुछ खाने को नहीं मिला उसे। तो उसने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं, बट ही वॉज नॉट सो स्किलफुल, तो किसी ने उसे काम ही नहीं दिया।
तो कई जगह पे लिखा था वैकेंसी हियर, तो क्या काम था? काम था सुअरों को चराना, राइट, टू हर्ड द पिग्स। तो वो गया वहां पे और वहां पे सुअरों को चराने लग गया। परंतु उसकी हालत इतनी बेकार हो गई कि उससे इतना काम देते थे, इतना काम देते थे, उसे सोने भी नहीं मिलता था और खाने कुछ नहीं देते थे। तो वो क्या करता था, सुअरों को जो भी कुछ मिलता था खाने के लिए उससे वो चुरा के खुद खा लेता था। तो सोचने लग गया कि अरे मेरे पापा के घर में हमारे जो नौकर है, नौकर, उनको फर्स्ट क्लास खाना मिलता है, उनको उनकी रहने की कितनी जबरदस्त अरेंजमेंट है, और मैं वही बाप का बेटा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? सुअर जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में मैं खा रहा हूँ। जो वो खाते सुअर उनको जो खिलाते हैं वही मैं खा रहा हूँ। मेरी क्या दुर्दशा हो गई है। मैं काम करता हूँ कि मेरे पिताजी के पास वापस जाता हूँ, पर नॉट एज अ बेटा, उनकी मैं सेवा करूंगा, और जो भी मुझे नौकर की तरह, उनके पास इतने सारे नौकर है तो मुझे भी नौकर रख लेंगे, राइट, तो मैं जो भी कुछ मिलेगा मैं संतुष्ट रहूंगा। एटलीस्ट कुछ तो खाना तो मिलेगा, यहाँ पे तो मुझे खाने नहीं मिलता, ना सोने मिलता है। और दूसरी तरफ क्या चल रहा था, उसके पिताजी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो दिन रात केवल एक ही चीज सोचते थे कि मेरा बेटा क्या, कहाँ होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, वो कब आएगा, रोते थे, दिन रात रोते थे, राइट। और इस बेटे ने ठान ली कि अभी मैं पिताजी के पास जाऊंगा, नॉट एज अ सन, पर उनकी सेवा करूंगा, और जो भी कुछ देंगे मैं खुश रहूंगा, एटलीस्ट खाना तो देंगे पेट भर के। तो वो गया अपने पिताजी के पास, और जब पिताजी ने देखा कि कोई मेरे जैसा दिखने वाला, मेरे बेटे जैसा दिखने वाला बालक यहाँ पे आ रहा है, तो दूर से देखा उन्होंने, तो नीचे भागते भागते आके, उनके मैंशन से, बंगले से भागते भागते आके, और देखा कि ये तो मेरा, सच में मेरा पुत्र है। और उसे बहुत बुरा लग रहा था, और मुंह दिखाने के लायक नहीं लग रहा था, उसे मुंह छुपा लिया उसने, हम देख पा रहे चित्र में। तो पिताजी ने उसे जोर से गले से लगा लिया, और जोर जोर से रोने लग गए वो, राइट, और खुशी के आंसू उनके आंख से वापस आने आ गए। तो उन्होंने बोला अपने सर्वेंट्स को, बहुत सारे सर्वेंट्स को, सबको बुलाया कि बोला आओ आओ आओ, मेरा बेटा वापस आ गया है, हर जगह पे स्वीट्स बांटो और दावत रखो। तो उसने सोचा बाप रे, उधर मेरे खाने के लाले थे, और मैं रिटर्न आया तो क्या हो रहा है, सबको स्वीट्स मिल रहा है, राइट, मतलब मैं कहाँ था मैं, और आज क्या है, राइट। तो पिताजी ने उसे गले लगा लिया और बड़ी दावत रखी, और सब गांव वालों को खाने के लिए बुलाया, और उस बालक को बोला कि कृपया प्लीज मुझे वापस छोड़ के मत जाओ, राइट। और ये सब चीजें ना बड़ा बेटा भी सुन रहा था उनकी। तो बड़े बेटे ने कहा, पिताजी मैं आपके साथ इतने दिन रहा, कभी आपने इतनी दावत नहीं बांटी। तो पिताजी ने कहा कि कई दिनों बाद मेरा छोटा बेटा वापस आया है, उसे अपने भूल का एहसास हुआ है, इसलिए मैं खुश हूं, और हमारा परिवार फिर से एक हो गया है, इसलिए मैं खुश और दावत दे रहा हूँ, राइट। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी, इसलिए कहा ना, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हमारा जो संबंध है वो सनातन है, और कुछ समय के लिए, कुछ आनंद पाने के लिए, just to explore some sense pleasure in this material world, soul lives Krishna। तो भगवान कृष्ण को क्यों छोड़ देती है आत्मा? थोड़ा सा एंजॉयमेंट पाने के लिए, राइट। इस, जैसे हम कहते हैं ना, माया मोह के प्रति आकृष्ट होके, जैसे हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि इस प्रकार से नारद मुनि भी कुछ माया से आकृष्ट हो गए और कृष्ण भूल गए, उसी प्रकार से हम भी कुछ आनंद पाने के लिए इस भौतिक जगत में कृष्ण का जगत छोड़ के आते हैं, और भौतिक जगत में अपरा प्रकृति का आश्रय लेते हैं, और क्या होता है, स्ट्रगल होता है। जैसे हमने पढ़ा, प्रकृति स्थानी कर्षति मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कितना सारा संघर्ष देखना पड़ता है, राइट। इसलिए मैंने इस चैप्टर का नाम दिया, When we realize from where we belong, we automatically stop to belong। हमें केवल समझना है कि हमारे पिताजी जो है बड़े पैसे वाले हैं, बड़े पैसे वाले हैं, और तब अपने आप हमारी सारी जो भौतिक इच्छा है रुक जाएगी, राइट। हमें पता रहना चाहिए कि हमारे पिताजी के पास कुछ भी कमी नहीं है, हम उनके पास जाएंगे तो अपने आप जो स्ट्रगल चल रहा है इस भौतिक जगत का, भौतिक जगत में, वो अपने आप रुक जाएगा। वी ऑटोमेटिकली स्टॉप टू लॉन्ग, अपने आप ये सारी इच्छा
इच्छाएं कम कम होती जाएंगी जब हमें पता चलेगा कि हम कहाँ से हैं। जिस प्रकार से एक बड़े आदमी का बेटा हमें कभी भीख मांगते नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है मेरे पापा के पास बहुत कुछ है। उसी प्रकार से भक्तों को पता होता है कि कृष्ण जो है ना मेरे पिताजी है और उनके पास बहुत कुछ है, और मुझे इस जगत में असली आनंद तो वहां पे है, आध्यात्मिक जगत। इसमें मुझे कुछ स्ट्रगल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। भक्ति करके हम भौतिक धाम चले जाएंगे, भक्ति करके हम आध्यात्मिक धाम चले जाएंगे। भौतिक जगत में इतना सारा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। परंतु इसका मतलब ऐसे नहीं होता कि सब काम छोड़ दो, राइट। हमें अपनी ड्यूटीज करनी है, परंतु हमें इंद्रिय तृप्ति के विषयों में इतना नहीं जाना है कि हमारी सारी जो एनर्जी है उसमें ही चले जाए, राइट। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो अंतिम गोल है, अंते नारायण स्मृति, भगवान का अंत काल में स्मरण करना, यही हमारा अंतिम गोल है, राइट। और उसकी प्रैक्टिस हमें जिंदगी भर करनी है, क्योंकि पूरी जिंदगी एक इट्स लाइक अ प्रिपरेशन लीव, PL, प्रिपरेशन लीव, एंड डेथ इज लाइक एग्जाम, राइट। तो एग्जाम में आप तभी पास होंगे जब आप प्रिपरेशन लीव का सही तरीके से सही मायने में उपयोग करेंगे। परंतु प्रिपरेशन लीव में टाइम पास करेंगे तो एग्जाम में फेल ही हो जाएंगे, राइट। और डेथ ऐसा एग्जाम है कि आप उसमें कॉपी नहीं कर सकते, खुद को ही वो आपको एग्जाम देना है, राइट। तो अंते नारायण स्मृति, जिंदगी भर कृष्ण का अच्छे से स्मरण करेंगे तो मृत्यु समय पे भी कृष्ण का स्मरण स्वाभाविक नेचुरली होगा, राइट। और ये मैंने पिक्चर इसलिए दिखाया कि कृष्ण खुश हो जाते हैं। जिस प्रकार से प्रोडिगल सन को देख के, उस लड़के को देख के उसके पिताजी ने कहा बांटो मिठाइयां, उसी प्रकार से कृष्ण भी खुश होते हैं, उनकी आंखों से भी आनंद के आंसू आते हैं। ये मैंने कहीं तो श्लोक पढ़ा था, अभी उसका याद नहीं, परंतु आई थिंक रूप गोस्वामी नाम के एक बड़े आचार्य कहते हैं कृष्ण बड़े खुश हो जाते हैं और पर्सनली मिलने आते हैं, पर्सनली गले लगाते हैं कि ये जीवात्मा भौतिक जगत में इतने सालों से था और अभी मेरे पास आया है, दावत बांटो, एंजॉय, लेट्स हैव अ फीस्ट। इस प्रकार से इन कंक्लूजन वी आर इटर्नली रिलेटेड टू गॉड, हमारा भगवान से सनातन संबंध है। ऐसे नहीं कुछ साल पहले संबंध था और संबंध टूट गया, नहीं, सनातन है। बाकी सारे जीवों से, जीवात्माओं से आपका परिस्थिति, आपके परिवार से आपका संबंध टूट जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, परंतु कृष्ण से संबंध आपका कभी भी टूटने वाला नहीं है। To enjoy separately from him, we have left his company and landed up here in the material world. तो क्यों आए हम जगत में? क्योंकि आपको खुद को एंजॉय करना था, which in turn gives us miseries and suffering. तो हमें एंजॉय तो करना था, परंतु क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रकृति स्थान कर्षति, स्ट्रगल हो रहा है। But as soon as we reunite with Krishna, we stop hankering for cheap pleasures of this world. पर जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध बना लेते हैं तो हम अपनी भौतिक इच्छाओं से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और हम जान पाते हैं कि ये जो भौतिक इच्छाएं दे आर वेरी चीप, राइट। और हमें ये भी पता लगता है कि आध्यात्मिक जगत में इससे भी ऊंचा प्लेजर अवेलेबल है, इट इज वेटिंग फॉर अस, राइट। हायर प्लेजर इज अवेटिंग फॉर अस। तो हम ऑटोमेटिकली जो लोअर इच्छा है हमारी, उसको छोड़ देते हैं। कुछ भी प्रश्न हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।